अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और ये लेक्चर 1 है। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम रियल नंबर सिस्टम को रिपीट करेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं, और उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर सिस्टम को रिपीट करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी के बाद फिर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। तो पहले हम रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर को रिपीट करते हैं। तो रियल नंबर हम पढ़ के आए हैं, ये आपको 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि रियल नंबर क्या है। तो वहाँ पे तो रियल नंबर है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये हम पढ़ के आए 9th क्लास में की प्लेलिस्ट से आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो रियल नंबर है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो हम जाते हैं इमेजिनरी नंबर पे। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए। तो हम एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हमें सॉल्व करना है। तो जो प्लस का 1 है साइड ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, तो हमें पता है कि अगर एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये एक रियल नंबर हो एक्स, तो स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है जो स्क्वायर ऑफ एक्स है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो नंबर है ये रियल नंबर सिस्टम से नहीं है। तो अगर रियल नंबर सिस्टम से नहीं है तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी नंबर अज्यूम करेंगे आयोटा, जिसे हम x के बराबर करते हैं। और ये आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस आयोटा को ही हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इसका स्क्वायर है वो है -1 के बराबर। तो यही डेफिनेशन है इमेजिनरी नंबर की। तो मतलब जब स्क्वायर ऑफ अ नंबर नेगेटिव आ जाए तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की ये अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है, और हमने -1 को आयोटा स्क्वायर के इक्वल लिया है। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा मिलेगा। मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी जो सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी नंबर सिस्टम में है। तो मतलब अब इमेजिनरी नंबर सिस्टम की जो पहचान है वो आयोटा है। अगर जैसे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा ये आ जाए, मतलब रियल नंबर के साथ अगर मल्टीपल में आयोटा है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हमने रियल नंबर सिस्टम को भी समझा, उसके बाद इमेजिनरी नंबर सिस्टम को भी समझा, और इमेजिनरी नंबर सिस्टम के कुछ एग्जांपल भी किए हैं। और उसके बाद मतलब जैसे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और आप रेडिकल अप्लाई करेंगे तो आयोटा की वैल्यू -1 के बराबर आएगा रेडिकल में। और इसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अगर आयोटा क्यूब मालूम करना चाहें तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 को अगर आप आयोटा से ज़रब करेंगे तो रिजल्ट माइनस आयोटा के बराबर आएगा। तो मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है। और इसके बाद अगर आयोटा पावर 4 की वैल्यू हम फाइंड करें तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 1 के बराबर आएगा। तो मतलब आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 है। तो मतलब यहाँ से ये साबित होगा कि जितने भी 4 के मल्टीपल्स होंगे आयोटा के पावर में, अगर 4 के मल्टीपल आ जाए जिसे हम 4n से लिखते हैं तो वो रिजल्ट 1 के बराबर होगा। अगर 4n प्लस 1 आ जाए, अगर एक मतलब प्लस में हो जैसे आयोटा पावर 5 या आयोटा पावर 9, तो ये बराबर हो जाएगा आयोटा के। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसे आयोटा पावर 4n प्लस 1 को आप लिखेंगे आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा। तो आयोटा पावर 4n 1 के बराबर हो जाएगा। 1 से आयोटा से ज़रब करेंगे तो ये रिजल्ट आयोटा। और इसी तरह आयोटा पावर 4n प्लस 2 की वैल्यू
-1 के बराबर, और आयोटा पावर 4n+3 की अगर वैल्यू आप फाइंड करना चाहें तो ये माइनस आयोटा के बराबर आएगा। मतलब 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, जो आयोटा पावर n की रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मतलब यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से ये हमें पता चला कि अगर आयोटा पावर n आ जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, n को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड के बाद रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, या रिमाइंडर 1 के बराबर, या 2 के बराबर आएगा, या 3 के बराबर। अगर रिमाइंडर 1 के 0 के बराबर है तो आप आयोटा पावर 4n को 1 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जब 0 आ गया तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 4 है, तो रिमाइंडर 1 तो ये 1 के बराबर होगा। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो ये आप आयोटा के बराबर रखेंगे, अगर 2 है तो -1 के बराबर, अगर 3 है तो माइनस आयोटा के बराबर। तो यहाँ से ये हमने सीखा है कि अगर पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर आ जाए तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर आयोटा पे पावर n आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो आप ये 1 के बराबर रखेंगे, अगर 1 है तो आयोटा के बराबर, अगर 2 है तो -1, अगर 3 है तो ये माइनस आयोटा के बराबर। तो ये था हमारा इमेजिनरी नंबर्स। तो अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो हमने रियल नंबर को भी रिपीट किया, उसके बाद इमेजिनरी नंबर सिस्टम को भी समझा है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की है सम ऑफ रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स के हम सम करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे अगर एक रियल नंबर हम लेते हैं, 2 एक रियल नंबर है और 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो आप जैसे ही ऐड करेंगे 2 एंड 3 आयोटा को, तो इनकी एडिशन जो नया नंबर मिलेगा वो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो मैथमेटिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखते हैं नोटेशन में। अगर डिफाइन करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ a, b एलिमेंट्स वेयर a एंड b जो हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हमें ये पता हमें चला है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऐसे लिखने के दो फॉर्म्स हैं। एक है a प्लस आयोटा b फॉर्म, जिसमें मतलब ये हमने एग्जांपल किया है कि अगर 2 एंड 3 आयोटा को हम ऐड करेंगे तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है a प्लस b फॉर्म में। और इसके बाद एक है a कॉमा b फॉर्म में। तो मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a कॉमा b फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लें कि जो कंपोनेंट 1 है जैसे a, तो ये रियल पार्ट होगा, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो b है इस b को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो जैसे मतलब ये हमने एग्जांपल किया है 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा, तो ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। इसे अगर आप a कॉमा b के फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले आप रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 आयोटा। लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आयोटा आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप रियल जो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है वो आप लिखेंगे। तो ये हो गया 2 कॉमा 3, तो ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल करें जिसमें अगर a 3 प्लस 4 आयोटा एक नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अगर आप a कॉमा b के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आप लिखेंगे 3 कॉमा 4। और इसी तरह अगर एक नंबर है जिससे -3 आयोटा -1, ये हमें लिखना है a कॉमा b के फॉर्म में। तो अगर -3 आयोटा और -1 में देखें तो रियल पार्ट -1 के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट है -3 आयोटा। तो पहले आप रियल नंबर्स लिखेंगे, रियल पार्ट -1 और कॉमा और इमेजिनरी पार्ट -3, तो ये आ गया a कॉमा b के फॉर्म में। जैसे 0 आ जाए सिर्फ, तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि 0 को हम 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, तो ये आ गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अगर 0 कॉमा 0 लिखें तो ये आ गया मतलब a कॉमा b फॉर्म में। तो 0 एक रियल नंबर है लेकिन इसे आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर ये हम नोट करें जैसे 2 आ गया
तो 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो a कॉमा बी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें a प्लस आइटा b के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 आइटा। अगर a कॉमा b के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 0। तो मतलब यहाँ से हमने ये भी नोट किया है कि जो रियल नंबर्स हैं वो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अल्लाह हाफिज।